जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लंबित भर्तियों को पूरा करो, पूरा करो, पूरा करो। यूपी ट्रिपल एससी की लंबित भर्तियों को पूरा करो, पूरा करो, पूरा करो। यूपी ट्रिपल एससी को 50,000 अध्याचन पर विज्ञापन क्यों नहीं? योगी सरकार जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। पीटी के रिजल्ट के बाद विज्ञापन क्यों नहीं? योगी सरकार जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। 5 लाख रिक्त पदों को विज्ञापित करो, युवा मंच जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। साथियों, सुबह से धरना प्रदर्शन चल रहा है, बड़े पैमाने पर लोगों ने इसमें शिरकत किया और आप देख रहे हैं खास तौर पे अभी हमारे कुछ साथी यूपी ट्रिपल एससी के आए हुए हैं, पहले से भी थे, लेकिन ये लोग लगातार, अमन जी हैं और साथी हमारे हैं, ये लगातार आंदोलन कर रहे हैं सालों से। मुझे याद है यूपी ट्रिपल एससी के चेयरमैन प्रवीण कुमार जी ने 2 साल पहले ये कहा था चयन प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए यूपी ट्रिपल एससी में पीईटी कराया जाएगा और 50,000 से ज़्यादा पदों की भर्ती पूरी की जाएगी। मुख्यमंत्री ने इसे दोहराया और कहा गया कि पीटी करा करके भर्तियों में तेजी लाना है, लेकिन पीटी करा करके ना तो कोई वैकेंसी आई और ना ही पुरानी जो भर्तियां थी वो पेंडिंग हो गई। पिछले 6 साल पहले की भर्ती अभी ये परीक्षा हो रही है, 2018 की जो भर्तियां हैं उनकी तो परीक्षा भी नहीं हो रही है। इतना बुरा हाल है। इस संबंध में ये बताएंगे, कुछ बात रखेंगे, अपनी पीड़ा व्यक्त करेंगे। आप सबसे हमारी अपील है, ये जो रोजगार आंदोलन है, तमाम भर्तियों के सवाल अलग अलग लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे 97,000 शिक्षक भर्ती हो, टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन हो, लेखपाल समेत समूह का विज्ञापन हो, तकनीशियन का हो या पुलिस भर्ती का हो और इसके अलावा बीपीएड का हो, जूनियर प्राथमिक विद्यालयों में खाली 48,000 पद या पुलिस भर्ती का हो, इन सवालों को लेकर के लगातार संयुक्त आंदोलन भी चल रहा है और अलग अलग भी आंदोलन चल रहा है। हम लोगों ने कहा है अगर लंबित भर्तियों को पूरा करने के संबंध में और जो 5 लाख विज्ञापित पद हैं, इनको जो पद हैं इनको आचार संहिता से पहले पूरा नहीं किया जाएगा, प्रदेश का नौजवान भाजपा हराओ अभियान चलाएगा। 2-4 दिन का समय बचा है। इस संबंध में लंबित भर्तियों से लेकर के पारदर्शिता के सवाल पर, भ्रष्टाचार के सवाल पर अगर ठोस आश्वासन आज नहीं मिलता है हमें मुख्यमंत्री की तरफ से, उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से, तो आने वाले दिनों में भाजपा हराओ अभियान युवा चलाएंगे। इस संबंध में हमारे साथी अमन जी ये हैं, ये बताएंगे, विवेक जी हैं, यूपी ट्रिपल एससी के बारे में बताएंगे किस तरह से इस आयोग ने लाखों नौजवानों के भविष्य के साथ व्यवहार किया है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम विवेक पाल है और मैं होम्योपैथी फार्मासिस्ट फरवरी 2019 का चयनित अभ्यर्थी हूँ। जो दंश आप लोग झेल रहे हैं वही दंश पिछले 4 वर्षों से मैं भी झेल रहा हूँ। उससे पहले मैंने 22 अक्टूबर को एक धरना किया था आयोग के समक्ष और उसमें मैंने एक नारा दिया था। उस नारा को मैं यहाँ दोहराना चाहूँगा और आप सब लोगों से भी बुलवाना चाहूँगा कि चुनाव होते सालों साल, भर्ती लटके 10-10 साल। 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 इस नारे का आशय आप सब लोग भली भांति समझ गए होंगे कि हम लोग एक प्रकार से ऐसा समझिए कि एक घोटाले में फंसे हुए हैं, एक राजनीतिक घोटाला जो हर युवा बेरोजगार जिसका दंश झेल रहा है। क्योंकि जो चीज़ें पारदर्शी होनी चाहिए उसमें ना आयोग पारदर्शी होता है, ना सरकारें पारदर्शी होती हैं, चाहे वो मौजूदा सरकार रही हो चाहे पिछली सरकार रही हो। क्या जो सरकार की जो भर्तियां हैं, प्रशासनिक भर्तियां हैं, क्या वो मुद्दा राजनीतिक होना चाहिए?
नहीं होना चाहिए सर। राजनीतिक मुद्दा होने का अर्थ है इसको हल करने में 5 साल लग जाना। आपको चुनाव के जिस समय चुनाव की शुरुआत होगी आपको एक लॉलीपॉप दिया जाएगा टेट के नाम पर, 69,000 शिक्षक भर्ती के नाम पर, रेलवे के नाम पर, लेखपाल के नाम पर, और ये लॉलीपॉप 5 साल तक आपको मिलता रहेगा। जब सरकार के जाने का नंबर आएगा वो रिक्तियाँ निकालेगी, और रिक्तियाँ निकालने के बाद में वो सरकार दोबारा आती है नहीं आती है, दूसरी सरकार आती है, नियमावली बदलेगी। आयोग कोई संवैधानिक संस्था नहीं है, आयोग भंग हो जाता है। इसके बाद नई नियमावली आती है, नया आयोग बनता है, नए अध्यक्ष बनते हैं, नए सदस्य बनते हैं, और नए तरीके से रिक्तियाँ जारी होती हैं। और उन जारी होने के बाद 5 साल हमारे फिर चुनाव। 20 वर्ष का एक बालक पहली भर्ती प्रक्रिया में भाग लेता है और 10 वर्ष उसे इस घोटाले को समझने में चले जाते हैं। 10 वर्ष के बाद वो जब परिपक्व होता है तब वो किसी सेंट्रल में या किसी प्राइवेट जॉब में या BA पास चाय वाला पकौड़े वाला जाने कौन सा रोजगार करके वो अपना जीवन यापन करने लगता है। शादी का समय आता है, शादी का प्रेशर हो जाता है, माँ बाप कहते हैं शादी करना है, शादी करो भाई। अब शादी करेंगे तो बच्चे भी पैदा करना है, यही तो सांसारिक नियम है, संसार में इसीलिए तो आए हैं। तो ये एक तरीके से राजनीतिक घोटाला है जो हम अभ्यर्थियों पर, हम युवा बेरोजगारों पर थोपा जा रहा है। चुनाव साल में जब भी होता है, किसी भी वर्ष होता है, आचार संहिता जारी होती है। भारत में सबसे बड़ा चुनाव लोकसभा का होता है, 545 सीटें हैं। पूरा देश का युवा बुजुर्ग सभी उसमें भाग लेता है, उसमें वोट करता है। कितना समय लगता है? अधिक से अधिक 6 महीना। चुनाव का समय आता है, पूरा देश भाग लेता है, 130 करोड़ की जनसंख्या उसमें भाग लेती है। चुनाव आयोग गठित होता है, मेंबर होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं, सारा कुछ मिल करके संपन्न कराते हैं। चुनाव का वोट होता है, पूरा देश का जितना भी कर्मचारी है उसमें ड्यूटी करता है, अपनी जिम्मेदारी निभाता है, चुनाव को संपन्न कराता है अपनी जान को हथेली पर रखकर। किसी का बच्चा बीमार है, किसी की बीवी बीमार है, फिर भी वो चुनाव ड्यूटी में जाता है, अपना संपन्न कराता है, पेटियां लेकर के आता है, गिनती करवाता है और विजेताओं को घोषित करता है। सरकारें बनती हैं, कैबिनेट का गठन होता है। हमारी भर्तियों का क्या होता है? हमारी वैकेंसीज का क्या होता है? उनकी बातचीत कौन करता है? तो क्या इस पर कानून बनाने की जरूरत है कि नहीं है? इसको एक निश्चित समय के अंदर करने की जरूरत है कि नहीं है? जब मैं सिर्फ योगी सरकार की बात नहीं करता, मैं सभी सरकारों की बात करता हूँ। मौजूदा सरकार जब बनते ही उन्होंने वादा किया 90 दिन में भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण किया जाएगा। क्या प्रदेश की, क्या देश की कोई एक ऐसी भर्ती का नाम बता दीजिए मुझे, 90 दिन नहीं तो 9 महीने में पूरी कर दी है। 3-3 साल, 4-4 साल अभ्यर्थी कहाँ तक किराए पर कमरा ले करके रहेगा? कहाँ तक अपना घर परिवार छोड़ करके बाहर रहेगा? बहुत से अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके घर में पैसा नहीं है, वो यहीं पर बेचारे चाय का ठेला लगा रहे हैं, अपने कमरे का और अपनी कोचिंग का खर्च वहन कर रहे हैं। एक चाय का ठेला लगा करके, पकौड़े का ठेला लगा करके। क्या उनकी मार्मिक दशा सरकार से देखी जाती है? क्या हमको इस पर कानून बनाने की ज़रूरत है कि नहीं है? हम एक संवैधानिक प्रक्रिया के तहत एक निश्चित समय के अंदर कोर्स को पूरा करें, वैकेंसी में भाग लें, परीक्षा दें, सेलेक्ट हो, नियुक्त हो जाएं, वो सही है? या इन राजनीतिज्ञों के चक्कर में 5 साल 10 साल चक्कर काटते रहे, वो सही है? हमको इस पे कानून बनाने की जरूरत है कि नहीं है? तो सबसे पहले मेरा हर युवा से यही निवेदन है कि आप सरकार से गुहार जब भी लगाएं तो पहले तो गुहार इस पर कानून बनाने की लगाएं। जब इस पर कानून बनेगा, जब संविधान में इसकी बात होगी, तो आपको 5-5 साल इंतजार रिजल्ट के लिए नहीं करना पड़ेगा। सबसे पहले इस पे कानून बनाया जाए। जैसे किसानों ने अपना कानून रद्द करवा लिया, साल भर बैठ करके, बहुत लोग शहीद हो गए, बहुत लोगों के बहुत लोग घर से बेघर हो गए, बहुत बच्चे अनाथ हो गए, लेकिन किसान डटे रहे। उसका नतीजा आप सबके सामने है। पूरे देश का, पूरे प्रदेश का युवा अगर एकजुट होकर इस पर कानून बनाने की बात करे
तो हमको किसी भी भर्ती के लिए 5 वर्ष इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हमें किसी लेखपाल भर्ती का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, किसी पेट का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, पेट की बात की परीक्षा का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तो मैं आप लोगों से सिर्फ आज यही बात कहने आया था कि सबसे पहले इस पर कानून बनाने की बात है। जब ये कानून के दायरे में आएगा तो सरकारें आती रहेंगी, जाती रहेंगी, वादे होते रहेंगे, जाते रहेंगे, अपना काम समय पर होता रहेगा। विधायक तो 5 साल में बन जाता है, हम अभ्यर्थी पैदा होते हैं 20 साल के हो जाते हैं, जिंदगी चलती रहती है। अगर हमें समय पर नौकरी ना मिले, कुछ लोग कहते हैं कि नौकरी करके क्या करोगे, धंधा कर लो। मैं उनसे ये कहता हूँ, जब संविधान में व्यवस्था की गई है, जब सरकारों ने व्यवस्था की है, जब वो कॉलेजों, प्राइवेट कॉलेजों से मनमानी फीस वसूलवा लेती है, हम लोगों को कोर्स करने के लिए इजाज़त है, तो वैकेंसी के लिए क्यों नहीं इजाज़त? वैकेंसी भी तो सरकार निकालती है, हम लोग भी तो शासन और प्रशासन का हिस्सा हैं। अपनी हिस्सेदारी, जब हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं तो अपनी हिस्सेदारी हमें क्यों नहीं मिल रही है, अपनी भागीदारी हमें क्यों नहीं मिल रही है? जैसे एक बिजनेसमैन, एक राजनेता समाज के लिए, देश के लिए काम करता है, वैसे हर एक युवा जो सरकारी कर्मचारी बनने की इच्छा रखता है, वो देश के लिए काम करने की इच्छा रखता है। सत्यता ये है, हम अपने घर का पेट नहीं भरना चाहते, हम सरकार की, देश की सेवा करना चाहते हैं। सेवा करने के बहुत से माध्यम है, उसमें एक विकल्प सरकारी नौकरियों का भी है, सरकारी नियुक्तियों का भी है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखिए। अब अगर सारा युवा इकट्ठा होकर के इस पर कानून बनाने की बात करे, अगर सरकार, आज नहीं तो कल ये लड़ाई जरूर सफल होगी। समय लगता है हर चीज में, परिवर्तन होने में, बदलाव होने में सालों साल लगते हैं, 20-25 साल लगते हैं। याद रखिए, हम कभी भी कोई लड़ाई लड़ते हैं, उसका फायदा हमें नहीं मिलता, हमारी आने वाली पीढ़ियों को मिलता है। तो आज अगर हम इस जगह पर बदलाव ले आएंगे तो जो दंश, जो समस्या, जो स्थिति परिस्थिति से हम गुजर रहे हैं, हम वादा करते हैं कि हमारे आने वाले जो औलादे हैं, जो हमारे वंशज हैं, वो नहीं झेलेंगे। धन्यवाद। आयोग का गठन हुआ, अध्यक्ष बने, सदस्य बने। 23 भर्ती परीक्षा परिणाम सिर्फ उत्तर प्रदेश में अधीनस्थ चयन सेवा आयोग के अभी तक पेंडिंग है। सिर्फ एक नलकूप चालक की भर्ती पूरी हुई। सरकार को 5 वर्ष बीत चुके हैं, दोबारा चुनाव होने वाले हैं, प्रचार हो रहे हैं, रैलियां हो रही हैं, कोरोना भी चल रहा है। अब आप समझिए, हाई कोर्ट ने इस समय सरकार से आग्रह किया है। क्या हाई कोर्ट आग्रह करने की चीज है? तो आदेश दे सकती है। क्या हमें नहीं लगता, आपको नहीं लगता कि वो भी इन सरकारों के माध्यम में बंधी हुई है, मिली हुई है? इसका नुकसान है इसमें। चुनाव आने वाला है, आचार संहिता लग जाएगी, सारी प्रक्रिया रुक जाएगी। 6 महीने बाद कैबिनेट का गठन होगा। गठन होने के बाद में नई व्यवस्था बनेगी, नई नियमावली बनेगी। जब नया आयोग बनेगा, क्योंकि आयोग तो भंग हो जाएगा, क्योंकि जिसकी सरकार होगी उसी के लोग उसमें आएंगे, तो जाहिर सी बात है पुराना आयोग भंग होगा। कि नुकसान किसका होगा इसमें? हमारा और आपका। कब तक ये दंश हम लोग झेलते रहें? यहीं से मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। ये एक अभ्यर्थी भी हैं, नेतृत्व भी कर रहे हैं। बताया, बड़ा दुखद है कि कोई नियम कानून नहीं, हम इसको लगातार उठा रहे हैं। टाइम बाउंड भर्ती होनी चाहिए और ये बहुत पहले से पारदर्शी भर्ती होनी चाहिए। और ये मुद्दा हमारा बहुत महत्वपूर्ण है। और ये 119 दिनों से जारी आंदोलन, रोजगार आंदोलन के क्रम में यहाँ हम आए हुए हैं और आगे ये और तेज होगा, प्रदेश व्यापी होगा। हमारे बीच में युवा मंच के अध्यक्ष हैं अनिल सिंह जी हैं, लगातार प्रदेश में युवाओं की आवाज़ उठा रहे हैं। जो 5 लाख रिक्त पदों का मामला है, जिसमें अधीनस्थ से जुड़ी हुई भर्ती भी है, लेखपाल से लेकर 50,000 से ज़्यादा पदों के बारे में लगातार आयोग ने कहा, मुख्यमंत्री ने कहा, पीईटी के बाद हर महीने 2 भर्तियां पूरी की जाएंगी। टीजीटी पीजीटी के बारे में मुख्यमंत्री ने घोषणा की 2 जुलाई को 27,000 पदों पर भर्ती में तेजी लाने का आदेश दिया गया है। 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती का मुद्दा आप देख रहे हैं। अरसे से छात्र सड़कों पर उतरे हुए हैं और लगातार पुलिस भर्ती के बारे में घोषणाएं होती रही हैं। तो आंदोलन आज जो प्रयागराज में हमारा जारी था, आज लखनऊ की सरजमी पे सैकड़ों हजारों लोग जो सड़कों पर मार्च किए हैं, उसके बाद आगे हमारा आंदोलन और बड़े प्रदेश के स्तर पर
होगा। और इस संदर्भ में हम चाहेंगे संक्षेप में ये युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह जी हैं, वो अपनी बात रखें। सभी साथियों को धन्यवाद। सच्चाई यही है मित्रों की सिस्टम पूरा ध्वस्त है उत्तर प्रदेश का, और उस सिस्टम में जो भी अधिकारी जाते हैं या जो भी सरकारें जाती है वो भी उसी धर्रे पर चल रही हैं। यही कारण है कि आज़ादी के बाद आज लगभग 77 साल हो गए, लेकिन समस्या का निदान नहीं हुआ। युवा हर जगह लाठी खाता है, दर दर भटकता है, और अपने रोजगार के लिए आपको बता देना चाहते हैं कि युवा मंच टीम के द्वारा प्रदेश में जो 5 लाख से अधिक पद खाली हैं, इस बात को लेकर कई अरसे से लगभग 3 वर्षों से हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार ने इसको गंभीरता से नहीं लिया। आप देखे होंगे कि कोई अगर पद चुनाव का खाली होता है तो उसको 6 महीने के अंदर उस पद का चुनाव करा लेते हैं, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि सरकार इन सभी बिंदुओं पर तनिक विचार नहीं करती, जिससे देश का भविष्य तय हो, जिससे युवाओं का भविष्य तय हो, जिससे युवाओं को रोजगार मिल सके, जिससे सिस्टम सही हो सके। भाई साहब ने जो कहा, विवेक जी ने बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही कि कानून बनाना चाहिए कि जो भी भर्ती हो, जो भी पद खाली हो, उसको टाइम बाउंड समय में पूरा कर दिया जाए, उसको भर दिया जाए। हमें तो लगता है कि सरकारें इसलिए नहीं भरती हैं ताकि वो सिस्टम ध्वस्त हो जाए और उसे जो है दूसरे के हाथों बेच दिया जाए, और यह कह दिया जाए कि यह सिस्टम जो है सरकार नहीं चला पा रही है, अब इसे कारपोरेट घराने चलाएं। सच्चाई यही है, यही कारण है कि बैंक भी बेचे जा रहे हैं, प्लेटफार्म भी बेचे जा रहे हैं, और अगर यही क्रम रहा तो एक दिन देश भी बिकेगा। भले देश में जो है या नारा देते रहें कि हम राष्ट्रवादी लोग हैं, हम देशवादी लोग हैं, हम हिंदूवादी लोग हैं, ये कहने के लिए मात्र रह जाएगा। सच्चाई यही है कि कोई भी सरकार हो, चाहे जो भी पार्टी हो, हम किसी पार्टिकुलर पार्टी से नहीं कहना चाहते, लेकिन जो भी सरकारें हों उनको एक सिस्टम लाना चाहिए कि प्रदेश का कोई भी पद खाली हो, चाहे वो सफाई कर्मी का हो, चाहे कलेक्टर का हो, उसको टाइम बाउंड समय में भर देना चाहिए, ताकि वहाँ की जनता, वहाँ के लोगों को जो सुविधा, जो व्यवस्था देनी चाहिए वो समय पर मिलती रहे। इसके लिए भी युवा मंच टीम लगातार सक्रिय है और आगे भी इसको मजबूती से उठाया जाएगा। रही बात UPSSC की, उस आयोग की चाल तो ऐसे समझिए कि कहा जाता है कछुए की चाल अच्छी होती है, लेकिन कछुए की चाल से भी बदतर है। 2018, 2016 तमाम ऐसी भर्तियां पड़ी हुई हैं जिसके ऊपर न सरकार का नजर जा रहा है, युवा लाठी खा रहे हैं और सरकार उसको ध्यान भी नहीं दे रही है। उसका एक और भी कारण है कि हम युवा जो है ऑर्गेनाइज नहीं है, और ऑर्गेनाइज है तो राजनीति में युवाओं का कोई स्थान नहीं है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि जो अभी 2022 का चुनाव आ रहा है, हमारा उसमें क्या स्थान है, हमारा उसमें रोल क्या होना चाहिए। आखिर सरकारें हम लोगों से संवाद स्थापित क्यों नहीं करती। आप आज देखे होंगे लखनऊ में जो है हजारों की संख्या में लोग थे, लेकिन सरकार से कोई मतलब ही नहीं है, बस पुलिस उनको जो है यहाँ वहाँ करके समाप्त कर दे रही है। अगर यही क्रम रहा तो निश्चित तौर पर आज तो हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन कल सारे युवा डिमोराइज हो जाएंगे और सब जो है लड़ाई लड़ना बंद कर देंगे। तो ऐसे में क्या है कि एक संवाद स्थापित करने के लिए सरकार को भी समय देना चाहिए और बताना चाहिए कि भाई इस मामले को हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ युवा भटकता रहता है, फ्रस्ट्रेशन हो जाता है युवाओं को। यहाँ तक फ्रस्ट्रेशन के साथ साथ कुछ ऐसे भी युवा हैं, आप देखते होंगे समाचार पत्रों के माध्यम से, उनको आत्महत्या भी करनी पड़ती है। जब उनको कोई रास्ता नहीं दिखता तो जाहिर सी बात है कि उनको आत्महत्या करना पड़ेगा। अब भाई साहब चयनित हैं, अब इनको सोचिए इनके अंदर कितनी बेचैनी होगी, इसको तो आम नागरिक नहीं महसूस कर सकता। लेकिन सच्चाई यही है कि सरकारी सिस्टम इतना ध्वस्त है जिससे उत्तर प्रदेश का हर नौजवान पस्त है। इस बात को लेकर के सरकार को गंभीरता से सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए। हालांकि हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं इस मुहिम को लेकर के कि जो भी भर्तियां हों पारदर्शी हों, भ्रष्टाचार मुक्त हों। आप देखते होंगे तमाम पेपर लगातार लीक हो रहे हैं, और जो भी सालभर गैंग के लोग, जो भी भ्रष्टाचारी लोग पकड़े जाते हैं उन पर कोई खास कार्रवाई नहीं होती। कोई जो मंत्री का जो है PA निकल जाता है, कोई मंत्री का रिश्तेदार निकल जाता है, और जो कार्रवाई भी होती है वो त्वरित होती है, उस कार्रवाई का कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे में सरकार से मतलब दरोगा की भर्ती आप देख रहे होंगे, पूरा पेपर लीक हो गया, अप्रत्याशित अंक पाए लोग। तो बड़ा दुर्भाग्य है कि अब सरकार इसको सुन नहीं रही है कि दरोगा भर्ती अगर पेपर लीक हुआ है तो उस पर कार्रवाई की CBI जांच कराई जाए। लोक सेवा आयोग की बात करें तो उसमें भी भ्रष्टाचार चरम पर है। 1-2 अधिकारी को जो है जेल भेज देंगे, उसके बाद पारदर्शी कर देंगे। तो यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और सारे सिस्टम में ही। इन सभी को सही करने के लिए हम सभी युवाओं को एकजुट होना पड़ेगा और सिस्टम से लड़ना होगा, और एक ऐसे कानून
बने जिससे कि हर युवा को गरिमापूर्ण रोजगार भी मिले और उसको न्याय मिल सके ससमय। हमारे देश में जहाँ कहा जाता है कि एक संविधान है और संविधान है सही है, लेकिन संविधान के तहत भी जो है कि न्याय नहीं मिल पाता, न्यायालयों में भी न्याय नहीं मिल पा रहा। आप न्यायालय में जाइए तो समझिए कहना नहीं चाहिए न्यायालय के खिलाफ हम लोगों को, हम न्यायालय के खिलाफ नहीं है, लेकिन न्यायालय में भी एक लंबा समय, एक पीढ़ी गुजर जाती है तब भी न्याय नहीं मिल रहा है, तो ऐसे न्यायालय में जाने से क्या फायदा है। तो तमाम तो ऐसे ही लोग हैं जो बिना न्याय मांगे ही जो है उसको स्वीकार कर लेते हैं, और जो लोग लड़ते भी हैं कि हमें न्याय मिलना चाहिए, वो लोग लड़ते लड़ते जो है ऐसे पायदान पर पहुंच जाते हैं कि उसका लाभ लेने के काबिल नहीं रहते हैं। तो इस सिस्टम बनना चाहिए, कानून लागू होना चाहिए, और सरकार ने सचमुच कहा था कि 90 दिनों के अंदर प्रदेश के सभी खाली पदों को भरने की प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी। ये इनके घोषणा पत्र में है, लेकिन इनको क्या है कि घोषणा कर दिए, बस हो गया, भूल गए। तो इन सभी चीज़ों को सरकार को याद दिलाना होगा, और अगर आचार संहिता से पहले सभी लंबित भर्तियों को, चाहे UPSSC के हों, चाहे आपके जो है लोक सेवा आयोग के हों, चाहे माध्यमिक के हों, चाहे किसी भी विभाग के हों, अगर इनको सरकार पूरा नहीं करती और 5 लाख जो खाली पद हैं उनको भरने की प्रक्रिया विज्ञापन नहीं जारी करती, तो उत्तर प्रदेश का नौजवान भाजपा हराओ रोजगार बचाओ अभियान चलाएगा और मजबूती से और कोशिश करेगा कि 2022 में उत्तर प्रदेश में भाजपा मुक्त बनाया जाए। यही हम लोगों की यहाँ पर आज जो युवा पंचायत थी, इस पंचायत के माध्यम से पूरे प्रदेश के नौजवानों को एक संदेश है, और हम चाहेंगे कि जो भी नौजवान युवा मंच टीम से जुड़ना चाहते हैं इस मुहिम के साथ, उनका स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। इंकलाब जिंदाबाद, जय हिंद, जय भारत।